हेलो फ्रेंड्स, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। एंड टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द हीरा। एक शब्द यूज किया जाता है हीरा, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। हजार्ड को आइडेंटिफाई करके उसका रिस्क असेसमेंट करना, यानी इट इज़ ए प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द हजार्ड, इवोल्यूशन ऑफ द रिस्क एंड टेक सुटेबल कंट्रोल मेजरेज इन द वर्क प्लेस। किसी भी जगह पर हजार्ड को आइडेंटिफाई करके उनके सुटेबल कंट्रोल मेजर्स देना कि वो हजार्ड इट विल नॉट अफेक्ट द बॉडी ऑफ द वर्कर्स। वो किसी भी तरीके से, चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, किसी टाइप का भी हजार्ड हो, इलेक्ट्रिकल हो, कैसे ही हो, वो वर्कर को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए। यही हीरा का the main aim and objective of the HERA, that is to protect the workers' health and equipments and the rig site, all the equipments as well as the workers' health. Equipment workers को, health को, environment को, सबको प्रोटेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ हीरा। हीरा के द्वारा आप ये प्रोटेक्ट करेंगे, यानी हजार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद वो कितना रिस्क उत्पन्न कर रहा है बाय द हजार्ड एंड उसके सुटेबल कंट्रोल मेजर्स लेने, कितने सुटेबल कंट्रोल मेजर्स लेंगे, ये क्लियर हो गया। प्रिपरेशन फर्स्ट, पहला जो आता है वो प्रिपरेशन आता है कि गैदर ऑल द इंफॉर्मेशंस, सारी जानकारी एक्सेप्ट करनी है, प्राप्त करनी है, इकट्ठा करनी है। एंड आफ्टर दैट hazard identification, find out the different types of hazard and take into different categories, whether it is physical, chemical, biological, any type of hazard, किसी टाइप का भी hazard है उसकी कैटेगरी चुननी है। तीसरा आता है रिस्क असेसमेंट। फर्स्ट we should need to, after find out the how much the level of the risk hazard cased, कितना रिस्क उत्पन्न हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ रिस्क मैट्रिक्स वी कैन कैलकुलेट इट। इसको हम रिस्क मैट्रिक्स की एक टेबल के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। प्लान कंट्रोल मेजर्स क्या करते हैं, आफ्टर फाइंड आउट द रिस्क एंड हजार्ड वी टेक सम सुटेबल कंट्रोल मेजर्स टू स्टॉप द वर्कर्स हेल्थ। वर्कर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये काम करते हैं। रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं। इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं और रिव्यू करते हैं। किसी भी हजार्ड को, जो हजार्ड है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड रिव्यू करेंगे। रिव्यू टू इज़ ए रीचेक प्रोसेस ऑफ द हजार्ड। जो हजार्ड है, पूरा हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का मेन उद्देश्य ये होता था कि उसको पूरा आइडेंटिफाई करके और हम इसको पूरा जो है क्लियर कर देते हैं, ताकि वो हजार्ड उसकी बॉडी को अफेक्ट ना करे। एक बात हुई। रिस्क मैट्रिक इज ए टेबल दैट इज कैलकुलेटेड ऑल द रिस्क ऑफ द हजार्ड। वो हजार्ड का पूरा रिस्क कैलकुलेट करता है। नाउ आर बराबर एल इंटू सी। आर जो है रिस्क है, लाइकलीहुड इंटू कॉन्सिक्वेंसेज, कितना उसका लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को उत्पन्न होने के कितने चांस है, एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट का क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलेगा, ये उसका मेन टारगेट होता है। तो जो आर होता है, आर बराबर एल इंटू सी, लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस। उसके बाद ये आपने रिस्क निकाल लिया। रिस्क निकालने के बाद आप क्या करेंगे, पूरा उसको कैलकुलेट कर देंगे, और कैलकुलेट करने के बाद आप उसे मार्क कर देंगे, मार्क करेंगे, लेबल करेंगे। लेबल करने के बाद उसे जगह जगह प्लेसेस पे लगा देंगे, और लगाने के बाद उसको लेबल करेंगे। जहाँ पर मान लिया सपोज दैट ड्रिग फ्लोर पे काम कर रहे हैं आप, एक रिकॉर्ड तो अपने पास रखेंगे, वो JSA में भी आता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस में भी आता है, वो दैट आइडेंटिफाई द हजार्ड एंड ब्रेक डाउन द वर्क स्टेप बाय स्टेप एंड आइडेंटिफाई द हजार्ड एंड टेक द सुटेबल कंट्रोल मेजर्स। वो भी सेम यही होता है। हीरा, JSA,
fish bone diagram, different types of method to identify the hazard and take suitable control measures. सेफ्टी ऑफिसर का मेन काम यही होता है कि वो हजार्ड को आइडेंटिफाई करे और कितना रिस्क उत्पन्न हो रहा है, कितना हजार्ड है। हजार्ड जो है रिस्क के लेवल को बता देता है कि इतना, मान लीजिए सपोज दैट हजार्ड क्या है, समथिंग विथ पोटेंशियल कॉज टू हार्म, ऐसा कुछ भी जो किसी को नुकसान पहुंचाए। और रिस्क क्या है, वो हजार्ड कितना नुकसान पहुंचा सकता है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, उसका जो कैलकुलेशन होगा वो रिस्क मैट्रिक्स में होगा R बराबर L इंटू सी। एल जो है लाइक्लीहुड है, जो उसकी संभावना है किसकी, हजार्ड के नुकसान पहुंचाने की, एंड रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट, जो भी एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो, नियर मिस हो, उसका जो रिजल्ट होगा वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा रिस्क। और रिस्क जब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट करेंगे तो हजार्ड को आइडेंटिफाई करके तब आप उसका रिस्क असेसमेंट करेंगे और रिस्क निकालेंगे, और वही मेन होता है। 1 से 4 जो नंबर दिए जा रहे हैं कि 1 to 4 लो रिस्क में आता है, 5 to 11 मॉडरेट रिस्क में आता है, 15 से यानी 12 से 15 या 16 तक हाई रिस्क में आता है, और 16 से 25 तक वेरी हाई रिस्क में आता है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते, कैसे निकालते, एक टेबल होता है पूरा, उस टेबल में क्या करते हैं, लाइक्लीहुड एक साइड में रख देते हैं और सीवियरिटी इधर, लाइक्लीहुड इनटू मल्टीप्लाई बाय सीवियरिटी, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जैसे मेंडल लॉ पूरा करते हैं वैसे ही इसमें निकालते हैं। और 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई एक बार 1 को 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करके जो रेशो निकल के आएगा वही उसका रिस्क असेसमेंट होगा। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। विदाउट hazard identification and HERA you can't understand the risk, hazard and not you calculate the risk. This is the main function of safety officer. If you are really a safety officer, if you are a technical person, if you are a specialist in in HSC field, then you know the how to we calculate in the risk hazard identification. अब निबोस आप करेंगे, सबसे ज़्यादा उसका फोकस ये होता है जो IG2 कराते हैं वे, कि आपको आ जाए, आप पूरी ज़िंदगी में अपनी कौन सा हज़ार्ड है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका सूटेबल कंट्रोल मेजर लेना है, यही वो पूरा प्रोजेक्ट कराते हैं और वो आपको स्पेशलिस्ट बना देते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।